Good morning, students. So today we will start our chapter number 8 of CC. ये हमारा 11th का CC का लास्ट चैप्टर है. क्लियर. यहाँ पे हमारा CC कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम सिर्फ फोकस करेंगे SP पर एंड देन हमारा फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है. तो ये चैप्टर लास्ट है, उसमें भी सारे लेटर्स हैं ओनली. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो लेटर्स है वो 5 मार्क के आएंगे. क्लियर. सभी में सेम फॉर्मूला है. सेंडर्स नेम बीच में आएगा, रिसीवर्स नेम लेफ्ट साइड पे आएगा, डेट जो है राइट साइड पे आएगी, सब्जेक्ट बीच में आएगा. सब कुछ 5 चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक सब कुछ सेम है. क्लियर. तो इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए. एग्ज़ाम में 20 मार्क का ही आएगा. तो आपको मिनिमम 18 मेरे पास से तो कलेक्ट करनी ही है. और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक हो ना 0.5 कट कर देती हूँ. बोर्ड में भी ऐसा ही करती हूँ और स्कूल में भी ऐसा. आपने अगर कॉमा नहीं किया है, डियर सर के बाद कॉमा नहीं किया, या फिर एड्रेस लिखने के बाद कॉमा नहीं किया है, या फिर डेट यानी मंथ लिखने के बाद कॉमा नहीं किया है, ऐसा बॉक्स नहीं बनाया लेटर के चारों तरफ, तो भी मैं सारे मार्क कट कर देती हूँ. आपने भले ही अंदर पूरे का पूरा अच्छा लिखा हो, सब कुछ राइट लिखा हो, लेकिन मैं आपको फुल मार्क नहीं दूंगी. क्लियर. कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि चारों के चैप्टर में सब कुछ सेम है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है. क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पहले से बोल दिए हैं कि एक्सरसाइज वाले आपको नोट डाउन करने और जो टेक्स्ट बुक में दिए वो आपको सिर्फ रीड करने हैं. क्लियर. उसमें से बाहर का एक भी लेटर आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए. और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए डजेंट मैटर, उसके बारे में आपको लिखना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है. क्लियर. तो ये बात ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखना अगर आपको पूरे के पूरे 5 मार्क चाहिए तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेटर हमारा रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस. यहाँ पे आपको रेफरेंस मांगना है. रेफरेंस यानी क्रेडिट. आपकी मार्केट में क्रेडिट कैसी है. कोई अगर आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे 5 रुपीज़ की चॉकलेट दो, लेकिन 5 रुपीज़ है वो मैं आपको कल दे जाऊँगा, तो आप ऐसे अननोन पर्सन को ऐसे दे दोगे चॉकलेट क्या? ऑब्वियसली नहीं दोगे ना. क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं हो. कल वो अगर आपको पैसा देने आया या नहीं, उसकी क्या गारंटी है. लेकिन वो आपका रेगुलर कस्टमर है, तो आप उसको 10 रुपीज़ की चॉकलेट दे दोगे क्योंकि आप उसको जानते हो इसलिए. तो ऐसा ही यहाँ पे रेफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं. कोई सामने वाला ऐसा है कि जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, हमारे पास से गुड्स परचेज करना चाहता है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको क्रेडिट पे परचेस करना है, हम आपके जो पैसे हैं वो आफ्टर 50-60 या 3 मंथ के बाद देंगे, लेकिन आप उनको जानते ही नहीं हो. तो आप क्या करोगे? उनको बोलोगे आप अपनी बैंक का रेफरेंस दो, या हम जिसको जानते हो ऐसे पर्सन का रेफरेंस दो, ताकि फ्यूचर में अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम उन लोगों को पकड़ सकते हैं कि आपने हमको रेफरेंस दिया था कि हाँ आप उनको क्रेडिट पे गुड्स दो, लेकिन वो पैसा लेकर चला गया, तो हम जो रेफरेंस देने वाले हैं ना उनको पकड़ेंगे. क्लियर. तो चलो स्टार्ट करते. बीच में आएगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस. यहाँ पे सिर्फ बोला है रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा शॉर्ट में कभी भी नहीं आएगा. आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि ये कौन से चैप्टर वाला लेटर है. ओके. तो लिखा है यहाँ पे सौंदर्य कॉस्मेटिक्स. स्टार्ट करने से पहले आपको बॉक्स बनाना बहुत ही कंपलसरी है. पेन से नहीं बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे चलेगा. सौंदर्य कॉस्मेटिक्स 1 राज कॉम्प्लेक्स, नवा रोड, वडोदरा. 6 डिजिट का वहाँ पे आ जाएगा पिन कोड नंबर. देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट कॉमास. क्लियर. अब आपको क्या करना है, 1 लाइन स्किप करनी है. लेफ्ट साइड पे लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी. राइट उसके सामने लिखना है डेट. डेट में क्या आएगा, पहले डेट, देन मंथ एंड लास्ट में ईयर.
मंथ लिखने के बाद कॉमा करना नहीं भूलना है। उसके बाद वन लाइन स्किप करो, लेफ्ट साइड पे चले जाओ, वहाँ पे आएगा रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स, जंजार बाजार, संतराम रोड, नडियाद, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। अगेन वन लाइन स्किप करो, लिखना है आपको सब्जेक्ट यानी मेन पर्पस ऑफ द लेटर। ये लेटर लिख रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग रेफरेंस। उसके बाद वन लाइन स्किप करो, लेफ्ट साइड पे लिखो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, ओनली सर लिखो तो अभी चलेगा, डजेंट मैटर। आप वन लाइन स्किप करो वापिस, अब आएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। वी रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 20th March 2016 for placing an order for a large quantity of various cosmetics product. Thank you for placing a huge order with us. यानी हमको आपका आपका लेटर मिला था 20th March 2016 को ऑर्डर के लिए। आपने हमको ऑर्डर दिया है लार्ज क्वांटिटी में वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। सो थैंक यू इतना बड़ा ऑर्डर देने के लिए। We have also taken note that you want to purchase above mentioned goods on the credit of of 50 days. यानी हमको साथ में ऐसी भी नोट मिली कि आप गुड्स परचेज करना चाहते हो लेकिन क्रेडिट पे कितने डेज की, 50 डेज की। दिस इज़ योर फर्स्ट बिजनेस डीलिंग विथ अस, सो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रेडिशन एंड पॉलिसी it is required from you to furnish reference of a business firm or your bank। यानी कि ये हमारी फर्स्ट डीलिंग है आपके साथ बिजनेस में। हमारी बिजनेस की ऐसी पॉलिसी है कि अगर आप क्रेडिट पे परचेस करना चाहते हो तो आपको कोई बिजनेस फर्म का या बैंक का रेफरेंस देना पड़ेगा। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड रेफरेंस लेटर फ्रॉम यू, it would be possible for us to send goods as per your order। यानी जब आपका रेफरेंस लेटर हमको मिलेगा उसके बाद हम गुड्स आपको सेंड करेंगे आपके ऑर्डर के मुताबिक। क्लियर? आई एक्सपेक्ट रेफरेंस फ्रॉम यू, मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप जल्द से जल्द हमको रेफरेंस लेटर सेंड करें। नीचे थैंक यू लिखना नहीं भूलना है, वापस कॉमा, राइट साइड पे चले जाना है। आफ्टर वन लाइन स्किप करने के बाद योर्स फेथफुली सिग्नेचर ओनर, ओनर लिखो या फिर नेम लिखो चलेगा। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस। ओके, चलो सेकंड वन देखते हैं, रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट लेटर फॉर रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस का लेटर लिखा था, अब वो सामने वाले पर्सन को मिला है। सामने वाला कौन था? नववधु। तो यहाँ पे बीच में आएगा नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स। यहाँ पे रिलेटेड उन लोगों ने लेटर आपको दिखाए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे रिलेटेड नहीं आएंगे, आपको नेम या एड्रेस कुछ भी वहाँ पे दिया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेफरेंस अब देना है। सामने वाले ने रेफरेंस मांगा था, अब आप क्या करोगे, रेफरेंस दोगे। नववधु नॉवेल्टी स्टोर्स, जंजार बाजार, संतराम रोड, नडियाद, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। लेफ्ट साइड पे ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर और राइट साइड उसके सामने ही डेट 2 अप्रैल 2016। वन लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे लिखोगे रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। सौंदर्य कॉस्मेटिक्स 1, राज कॉम्प्लेक्स, नवा रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का वहाँ पे भी आएगा पिन कोड नंबर। वापस उसके बाद वन लाइन स्किप करनी है, लिखोगे सब्जेक्ट रिगार्डिंग रेफरेंस ऑफ आर फर्म। क्लियर? वन लाइन स्किप करने के बाद लिखोगे डियर सर और रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, वन लाइन स्किप करोगे आपका स्टार्ट होगा वहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर। You have suggested us to provide reference in your letter dated 27th March 2016। यानी आपने अपने लेटर में ऐसा बोला था रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए। आपने लेटर लिखा था 27 मार्च 2016 को। We too believe in following established business traditions and policies. We have been dealing in cosmetic products for the last 10 years.
you can contact the following firm or our bank to know our financial status। यानी हम लास्ट 10 ईयर से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की डीलिंग करते आए हैं, और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारे रेफरेंसेस है फर्म के एंड हमारी बैंक के। रेफरेंसेस क्या है? कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, ये है फर्म, उसका नेम एंड एड्रेस एंड पिन कोड नंबर एंड फ़ोन नंबर, इतना आपको रेफरेंस में लिखना है। अगर आप देखो लोन लेते हो तो आपको वो लोग वहाँ पे भी रेफरेंस मांगते हैं, तो आप क्या करते हो? अपने रिलेटिव्स का या नेबर का रेफरेंस देते हो। तो रेफरेंस में क्या करोगे? नेम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे एंड फ़ोन नंबर। क्लियर? जब भी आपको कोई रेफरेंस के बारे में पूछे तो ये 3 चीज़ें बहुत ही मैटर करती है रेफरेंस के लिए। तो रेफरेंस कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, गंग बाज़ार, सयाजी रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर एंड फ़ोन नंबर। एंड सेकेंड वन है बैंक ऑफ बड़ौदा, टीच रोड ब्रांच, नडियाद, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर, फ़ोन नंबर। वेबसाइट है, ईमेल आईडी, अगर आपको पता है तो वो आप बताओ, अगर नहीं पता है देन इट्स ओके। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबो बिजनेस फर्म एंड द बैंक विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर प्रॉम्प्टली। आपको जब भी इंफॉर्मेशन मिल जाए ये फर्म के पास से या बैंक के पास से, तो हो सके उतना जल्दी हमको हमारा जो ऑर्डर है उसके हिसाब से गुड्स हमको सेंड कर देना। थैंक यू। राइट साइड पे लिखोगे योर्स फेथफुली, सिग्नेचर, नेम लिखना है तो नेम लिखो, यू कैन राइट दैट, और पार्टनर, ओनर, सेक्रेटरी, कुछ भी चलेगा। क्लियर? चलो थर्ड वन देखते हैं। लेटर रिटर्न टू अ बिजनेस फर्म आस्किंग फॉर ओपिनियन अबाउट अनदर बिजनेस फर्म दैट डिजायर टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। वापस रीड कर रही हूँ। लेटर रिटर्न टू अ बिजनेस फर्म आस्किंग फॉर ओपिनियन अबाउट अनदर बिजनेस फर्म दैट डिजायर टू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आप क्या करोगे? ये जो क्रेडिट वाला आया है ना, उनको क्रेडिट क्या, रेफरेंस जो उन लोगों ने हमको सेंड किया है, तो वो आप रेफरेंस पर जाओगे, उनके नेम एंड एड्रेस पे जाओगे या कॉल करके उनको पूछोगे कि ये वाला जो है वो आपके साथ लास्ट 10 ईयर से क्या कनेक्टेड है कि नहीं, उनकी क्रेडिट मार्केट में कैसी है, वो रेगुलर आपको पैसे देते हैं, आपका पेमेंट जो है वो रेगुलर करते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें आप लेटर में लिखोगे। लेकिन ये रेफरेंस दिया तो उनके पास आपको पहले जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे बोला है रेफरेंस, यानी बिजनेस फर्म वाला रेफरेंस के पास आपको जाना है, बैंक वाले के पास अभी नहीं जाना है, बिजनेस फर्म के पास। सौंदर्य कॉस्मेटिक्स 1, राज कॉम्प्लेक्स, नवा रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का वहाँ पे पिन कोड नंबर। लेफ्ट साइड पे लिखोगे फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, एंड सामने लिखोगे डेट 1 अप्रैल 2016। 1 लाइन स्किप करने के बाद आप लिखोगे रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, कमल फार्मेसी एंड कॉस्मेटिक्स, गंग बाज़ार, सयाजी रोड, वडोदरा, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। वापिस 1 लाइन स्किप करोगे और लिखोगे सब्जेक्ट क्वेरी रिगार्डिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ नववधु नोवेल्टी स्टोर नडियाद। क्वेरी है क्रेडिट पे परचेस करने की, क्रेडिट पे गुड्स परचेस करने की। क्रेडिट पे कौन परचेस करना चाहता है? नववधु नोवेल्टी स्टोर नडियाद से। क्लियर? लिखोगे वहाँ पे सर कॉमा, 1 लाइन स्किप करने के बाद स्टार्ट होगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। वी हैव रिसीव्ड योर लेटर रिगार्डिंग अस to provide the financial and business status of Nadiad based नववधु novelty stores। यानी हमको लेटर मिला था रिगार्डिंग प्रोवाइड द फिनेंशियल एंड बिजनेस स्टेटस ऑफ नडियाद, यानी जो नववधु नोवेल्टी स्टोर था उसने हमको आपका रेफरेंस दिया है उनके बारे में फिनेंशियल स्टेटस जानने के लिए। क्लियर? दिस फर्म डिजायर्स टू परचेज गुड्स वर्थ ₹3 लाख ऑन क्रेडिट ऑफ 50 डेज।
ये जो फर्म है वो गुड्स परचेस करना चाहती है 3 लाख का, लेकिन क्रेडिट पे वो भी 50 डेज का। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एस्पेशली देयर डीलिंग्स। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमको उनके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करो, स्पेशली डीलिंग्स के बारे में, कि वो जब डील करते हैं तो पैसा जो है वो टाइम पे पेमेंट कर देते हैं कि नहीं करते हैं। रिलायबिलिटी एंड द फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द फर्म, वो फर्म का फिनेंशियल स्टेटस कैसा है, उनकी लायबिलिटी कितनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमको प्लीज़ लेटर लिखो। योर ओपिनियन विल बी हेल्पफुल टू अस इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस टाई अप विद दैट फर्म। आपका जो ओपिनियन रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और हमको इजी रहेगा डिसीज़न लेने के लिए कि हमको उनके साथ बिजनेस टाई अप करना चाहिए कि नहीं। वी एश्योर यू दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी हम इतना ख्याल रखेंगे कि आपके पास से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो आप गई कि वी विल कोऑपरेट यू इफ़ यू नीड आर हेल्प इन दिस रिगार्डिंग फ्यूचर, यानी हमको प्लीज़ कोऑपरेट करना, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हम फ्यूचर में भी हेल्प लेंगे आपकी। थैंक यू। योर्स फेथफुली सिग्नेचर ओनर, बिजनेसमैन, सेक्रेटरी, मैनेजर, कुछ भी लिख सकते हो या फिर खुद का नेम भी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 4th लेटर से स्टार्ट करेंगे।